इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मुद्दा है जनता के बीच जननायक। जननायक यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उपचुनाव होने के बाद से लगातार हम देख रहे हैं वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक फिर एक्शन में नजर आए। शिवराज ने आज फिल्म नायक की याद दिला दी। वे भोपाल में जनता के बीच दिखाई दिए। वे अचानक भोपाल शहर में निकले और कई स्थानों का निरीक्षण किया। सीएम शिवराज सबसे पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे और लोक सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान के तत्काल निर्देश दिए। यहां से सीएम शिवराज सीधे कोईफिजा पहुंचे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। फिर अफसरों के साथ सीएम शिवराज कोकता पहुंचे और आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। ये दौरा अभी खत्म नहीं हुआ था कि उसके बीच में कुछ जगह अब्बास नगर में जब लोग दिखाई दिए तो उनको मास्क भी बांट दिए और अफसरों को दो टूक निर्देश दिए कि जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने ऑन स्पॉट जनता की समस्याओं के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। तो क्या ये माना जाए कि जनता के बीच जननायक पहुंचते हैं? और जिस तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं, चौथी पारी है शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में और इस पारी के साथ ही अब लग रहा है कि जो 2.5 साल है सरकार के सामने वो कुछ बहुत अलग होंगे। लेकिन इस बीच कमलनाथ ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं, वो सब भी हम देखेंगे। जरा सुन लेते हैं क्या कहा शिवराज सिंह चौहान। हमने लोक सेवा केंद्र इसलिए बनाए कि बिना किसी परेशानी के जो हमने समय सीमा तय की है, जैसे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सेम डे एक दिन में ही मिल जाना चाहिए। आज मैंने पूछताछ भी की और जिनको इनने डिस्पोज्ड दिखाया है, मतलब मिल गए सेम डे, ऐसे 4 लोगों से मैंने फोन मोबाइल नंबर निकाल के बात भी की और मुझे इस बात का संतोष है कि सबने कहा कि सेम डे हमको मिल गया है। और रुपए के बारे में मैंने पूछताछ की, 40 रुपया शुल्क है, तो लोगों ने मुझे बताया कि 40 रुपया ही लगे हैं। मैंने ये भी पूछा कि ऊपर से तो कुछ नहीं लगा, तो जिन 4 लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि ऊपर से हमारा नहीं लगा। एक चीज जरूर मुझे यहाँ लगी कि आवेदन की प्रति अगर चाहिए तो उसकी कीमत 5 रुपया है, वो मुझे ज़्यादा लगी। और मैंने कलेक्टर की 40 रुपया तो शुल्क है, वो ठीक है, आवेदन की प्रति के 5 रुपया ज़्यादा है, तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्रति पेज तय कर दे। अगर एक पेज से ज़्यादा है तो 50 पैसे, 1 रुपया, जो भी उसकी लागत आती हो उसके हिसाब से तय करें। अभी बड़े तालाब में इस नाले का पानी डायरेक्टली सीवेज का पानी मिल रहा है। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, जिसमें पानी ट्रीट होने के बाद शुद्ध होकर पानी बड़े तालाब में जाएगा और जो स्लज निकलेगी उससे खाद बन जाएगा। इसकी कंप्लीट होने की तिथि 15 दिसंबर है और अभी मैंने निर्देश दिए कि 15 दिसंबर को मैं इसका उद्घाटन करने आऊँगा। विद इन टाइम, विद इन समय सीमा, जो समय सीमा निर्धारित है उसमें ये काम पूरा होना चाहिए। ये काम पूरा होगा तो फिर ये गंदा पानी, सीवेज का पानी बड़े तालाब में नहीं मिलेगा। ऐसे कुल मिला के 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं और सबके लिए मैं तारीख दे रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक काम पूरा करो। काम की गुणवत्ता मैंने यहाँ अच्छी देखी है। गरीबों के मकान है, बढ़िया बनना चाहिए, साफ सुथरे बनना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए, उसकी कोशिश यहाँ हो रही है। काम डिले ज़रूर हुआ है क्योंकि पिछली सरकार ने 1 साल यहाँ कोई काम किया नहीं था, पेमेंट्स नहीं हुए थे। अब फिर से तेज़ी से काम चल रहा है और हम जो डिले 1 साल का हुआ है उसको भी हम और 6 महीने पहले ख़त्म करके, मतलब डिले का जो टाइम है वो 1 साल का था, लेकिन केवल डिले होगा 5-6 महीने, तेज़ी से काम करने के मैंने निर्देश दिए। अभी हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में, मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में, भारत के कई राज्यों में तेजी से कोरोना फिर बढ़ रहा है। सर्दियों के दिनों में ये और भी खतरनाक हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि इससे बचने के लिए हम सब मास्क लगाएं। मैं अपील भी करता हूं और मुख्यमंत्री होने के नाते भी मेरा कर्तव्य, प्रधान सेवक होने के, प्रथम सेवक होने के नाते, कि मैं अपने भाई और बहनों को समझाऊं कि वो मास्क लगाए। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि मैं अपने भाई बहनों के चेहरे पर मास्क लगाऊं। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो भी ये जन जागरण अभियान चलाएं।
केवल इवेंट की राजनीति करते हैं कि निरीक्षण करेंगे, पर अगर सड़क पर उतर के आम जनता से बात करें, उनको निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। वो तो हमेशा दावा करते हैं सब ठीक चलता है। मैं तो कह रहा हूँ निरीक्षण छोड़ें, ये इवेंट और मीडिया छोड़ें, आम जनता से बात करें, उनको सच्चाई पता चल जाए। चलिए, शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच भी पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ ये कह रहे हैं कि इवेंट छोड़िए, जनता के बीच में जाइए। चलिए आकाश के पास चलते हैं और समझते हैं। आकाश, बहुत चीजें बदली है, हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जैसे ही फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, चार्ज लिया है, उसके बाद से लगातार वो एक्शन में नजर आ रहे हैं और बहुत अलग तरह की ये कहा जाए कि एक रफ्तार दिखाई दे रही है, जो शायद 2.5 साल को वो समझकर भी चल रहे हैं कि 2.5 साल का वक्त कम है, लेकिन इसमें ये करके दिखाना है कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या था। जी निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जो है राजधानी भोपाल की सड़कों पर औचक निरीक्षण करने के लिए निकले। जिस तरीके से सुबह वो जो है कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उसके बाद जगह जगह वो गए हैं। हम शोएब हमारे साथ हैं, सुबह जब कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे वो वहां पर शोएब मौजूद थे, उनसे समझते हैं। शोएब, अचानक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औचक निरीक्षण के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं और जिस तरीके से क्या नजारा था वहां और किस तरीके से लोगों से बातचीत की? बिल्कुल आकाश, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने काफिले के साथ, अपने अमले के साथ आज लोक सेवा केंद्र पहुंचते तो हड़कंप सा मचा हुआ था वहां पर, अफरा तफरी थी, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान वो अचानक वहां पर पहुंचते हैं और जो कर्मचारी जो अधिकारी वहां पर निरीक्षण किया जा रहा था, दस्तावेज उनके द्वारा चेक किया जा रहा था। उस दौरान उनके साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया, नगर निगम आयुक्त VS चौधरी कोलसानी जी मौजूद थे, जनसंपर्क अधिकारी आशुतोष सिंह जी मौजूद थे। सभी अधिकारियों से बातचीत चल रही थी और जो लोग वहां पर मौजूद थे अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे थे या दस्तावेज जो जमा करने पड़े तो उनसे बातचीत भी की है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे तो बातचीत की, लेकिन कई ऐसे लोग थे उनसे फोन पर बात की, उनके आवेदन को बाहर निकाला, जो आवेदक थे उनसे फोन पर बात की और ये पूछा कि किसी तरह की यहाँ पर धांधली तो नहीं होती, उनका समय पर काम हो जाता है या ना हो जाता है। तो इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शाबाशी भी दी। उसके बाद अगर बात किया तो लोक सेवा केंद्र के बाद STB जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर पहुंचे, जिस तरह से कोई फिजा पर स्थित है। STB का जो काम है वो फिलहाल चल रहा है। बड़े तालाब में जिस तरह से जो गंदा पानी मिलता है तो उसको साफ करने का ये पूरा डेडलाइन में जो है 15 दिसंबर की डेडलाइन दी है, तब तक जो 5 ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो बन के तैयार हो जाए और जो पानी है ट्रीट होने लगे, ऐसे दिशा निर्देश दिए। बिल्कुल दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि उनके साथ निगम आयुक्त भी मौजूद थे और जिस तरह से वहां पर काम चल रहा है 15 दिसंबर का जो समय दिया गया, अल्टीमेटम ये कहा जा सकता है। इसके अलावा 5 और STP जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो और बन रहे हैं और उनका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 दिसंबर को करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो अधिकारी जो मौजूद थे उनको दिशा निर्देश भी कि जल्दी काम पूरा यहाँ पर किया जाए। जी बिल्कुल मनोज जी, शोएब थे हमारे संवाददाता, साफ तौर पर बता रहे थे कि जगह जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को डेडलाइन में काम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और मैं स्वयं भी मौजूद था जब यहाँ से वो रवाना हुए, तो रास्ते में जगह जगह उन्होंने जिस तरीके से ODF घोषित किया गया उसके बावजूद भी जगह जगह जहाँ पर शौचालयों का निर्माण हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने गाड़ी से ही अधिकारियों से फीडबैक लिया। और उसके बाद जो कोकता में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, आवासीय प्रोजेक्ट, गरीबों के लिए जो फ्लैट बनाए जा रहे हैं, वहां पे जो है वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पे भी जो है तमाम आला अधिकारी तो मौजूद थे, लेकिन जो वहां पर कार्य करने वाले इंजीनियर्स हैं उनसे भी साथ साथ उन्होंने जो है कार की जो गुणवत्ता है उसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली और देरी को लेकर भी जो है यहाँ पर नाराजगी भी जाहिर की और इस बात को भी कहा। चलिए आकाश साहब बने रही, मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी है, प्रोटेम स्पीकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधानसभा में, और साथ ही PC शर्मा है, पूर्व कैबिनेट मंत्री। आप दोनों का बहुत स्वागत है। रामेश्वर शर्मा जी, बहुत बदले हुए से नजर आ रहे हैं शिवराज जी, हालांकि हमेशा जनता के बीच में रहे, लेकिन अब तो जनता के जननायक दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये भी लग रहा है कि क्या सरकार ये मानकर चल रही है कि जो बीच का कार्यकाल बीता उसको यदि अलग कर दिया जाए और जनता ये समझ पाए कि दोनों सरकारों में कितना फर्क था? देखिए, जनता ने फर्क का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन फर्ज अदाई का दौर है ये जी। और फर्ज अदाई के दौर में बैठना नहीं है। जो समय हमारे हाथ में नहीं था, जो समय मध्य प्रदेश के लिए खराब निकला है, उस समय की भरपाई करना है, समय पे परियोजनाएं को पूर्ण करना है, लोगों को लाभ दिलाना है, संक्रमण रोग से लड़ना है। ये सरकार की मंशा है। इसलिए
जरूरी नहीं कि हर समय ऑफिस में ही बैठे रहो, जरूरी नहीं हर हमेशा बंगले पे ही बैठे रहो, सड़क में रहो, ऑफिस में जाओ, परिस्थितियों का आकलन करो। जब मौके पर बैठते हैं तो आंखों देखा हाल देखने को मिलता है और सरकार उस पर एक्शन लेती है। और इसलिए ऐसा पहले भी वो करते रहे, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, वो उनकी कार्य पद्धति है कि वो जनता के बीच में रहना चाहते हैं, जनता के लिए करना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है। ये सजगता की प्रमाण है, इसकी तो तारीफ लगनी चाहिए। इसमें किसी को बुरा भला मानने की क्या जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, ईश्वर ने मौका दिया था तब वो भी करते। हाँ। लेकिन कमलनाथ ने तत्काल ये कह भी दिया कि इवेंट ना करे, जनता के बीच में रहे। हालांकि विजुअल तो हम दिखा रहे हैं कि वो जनता के बीच में है, तो कमलनाथ जी को शायद जनता के बीच में वो दिखाई नहीं दिए। अब उनने नहीं देख पाया होगा, या उनको बताने वालों ने नहीं बताया होगा कि जनता के बीच में ही था सर, कोई इवेंट नहीं था, जनता के बीच में ही कार्यक्रम था। अब जनता के आशीर्वाद को अगर नेता इवेंट मानते हैं तो ये उनका दुर्भाग्य है। इसमें हम क्या कह सकते हैं। हमें तो जनता के बीच में रहना है, जनता हमें लाड़ भी कर रही है, सुधार भी कर रही है, आशीर्वाद भी दे रही है। और अभी इसके परिणाम को ज्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी हाल ही में ईश्वर की कृपा से परिणाम भी मिले हैं। इसलिए जन भावनाओं को संरक्षित करना, जन भावनाओं के काम करना और मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाए रखना और आगे बढ़ाना, ये जवाबदारी है। उस जवाबदारी को निभाएंगे, उसमें क्या है। आप बने रहिएगा मेरे साथ। पीसी शर्मा जी, कमलनाथ जी ने सवाल खड़े कर दिए, क्या जनता के बीच में शिवराज दिखाई तो दे रहे हैं? क्योंकि वो तो दर्शक भी देख रहे होंगे, फिर सवाल किस बात का? सवाल इस बात का है कि जनता भी में कोई भी जनप्रतिनिधि है या प्रशासक है, उसको रहना चाहिए, चुनाव हुआ जो व्यक्ति है सीट पे, लेकिन उसके रिजल्ट आना चाहिए। ये कमलनाथ जी का इवेंट इसलिए है कि उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आज बात हो रही है आत्मनिर्भर की, पर स्थिति ये होती है, ये रामेश्वर शर्मा जी हैं, ये भी भोपाल से विधायक भी है, अध्यक्ष पोर्टम स्पीकर के साथ साथ। लेकिन आज इस कोरोना काल में ये हुआ है कि काम धंधे बंद हो गए लोगों पे, व्यवसाय खत्म हो गए और व्यवसाय बढ़ता जा रहा है कोरोना। तो ठेला लगा रहा है वो आदमी पढ़ा लिखा, चाहे वो सब्जी का लगाए या उसका लगाए, ऐसे रोड पे कभी नहीं दिखते थे। नगर निगम उनको खा देती है। तो काय का आत्मनिर्भर, आपने बात की उनकी मदद करेंगे, मदद तो दूर रही, वो इस तरह के लोग परेशान हो रहे हैं। आज परेशान है लोग, फिर अपन बात करते हैं कि हम कर लगाएंगे। तो भाई कर लगाओगे, ऑलरेडी आदमी परेशान है, रोजी रोटी हो नहीं रही, कर्मचारियों को डीए मिला नहीं, उनकी एरियर्स मिल नहीं रहा है, सेवा कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, अपनी जान पे खेल रहे हैं, डॉक्टर्स लोगों की जान चली गई, टीआई थानेदार उनकी जान। तो इनको जो सब चीजों के वो मिलना चाहिए ना, रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट आता है तो सही, तो माना जाएगा कि आप लोगों के बीच में जाते हैं, पता लगता है कि क्या क्या दिक्कतें हैं, कहाँ परेशानी है, किस तरह से उनको दिक्कत आ रही है। इलाज का कोरोना का वो हो गया कि अब पैसे लगेंगे सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में, लोगों का इससे पैसे रहते नहीं, 2-2 लाख रुपए के वो आते हैं। तो संसदीय समिति ने दिल्ली में कहा कि लूट खसोट होती है प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये सब चीजों को करना पड़ेगा। ये कोरोना काल है, बहुत डिफिकल्ट है, 6-7 महीने से सब लोग परेशान है। मेंटली स्कूल कॉलेज बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, ये मेंटली लोग हो जाते हैं परेशान। सुसाइड के केसेस क्यों आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। तो आज ये सब चीजों को एक्सपर्ट लोगों से, अभी आदरणीय शर्मा जी ने बड़ी अच्छी मीटिंग की थी विधानसभा में, और बहुत सी चीजों पर हम पहुंचे कि भाई कैसे सच्ची कंट्रोल, लेकिन उसके रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज दिखेगी नहीं हमको। और वो शर्मा जी, रिजल्ट की बात हो रही है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। खैर ये तो आप सभी लोग कहते हैं, लेकिन अभी तो सरकार में आए हैं, तो इतनी जल्दी तो क्या रिजल्ट दिखाई नहीं देंगे। लेकिन क्या ये माना जाए, जिस तरह से उन्होंने कहा कुछ मसले दिसंबर तक पूरे करने की बात कही है, इस बार जो रिजल्ट है वो बिल्कुल तत्काल दिखाई भी देंगे? के लिए तो सड़क पर है सरकार। जी, रिजल्ट के लिए ही तो है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड ही सरकार चलेगी। जो कहा है वो उसे पूरा करना है, जिसकी जरूरत है उसकी पूर्ति कराना है, जो परेशान है उसके परेशानी दूर करना है, इसी के लिए तो है। और सबका सहयोग चाहिए, सबका शहर है, सबका प्रदेश है, सब मिलकर प्रदेश के, देश के सबके लिए हित में काम करना, ये सबकी ड्यूटी है। और इसलिए
अगर चीफ मिनिस्टर इसके लिए सड़क पर जा रहे हैं, लोगों के भावना का सम्मान कर रहे हैं, काम करा रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आज नहीं दिखेंगी लेकिन एक साल बाद दिखेंगी, लेकिन वो जब मूर्ति रूप आकार ले लेंगी तो ये तय हो जाएगा कि सरकार ने किया है, बता दें। पर सरकार योजना बनाती है, उस पर व्यवस्था कर रही है और उसको केवल योजना और व्यवस्था नहीं बल्कि उसको चेक भी कर रही है, जो हमने बोला है वो हो रहा है कि नहीं, और प्रत्यक्ष जाकर चेक कर रही है। कभी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है तो उस पर एक्शन लेते हैं, कभी आपके चैनलों के माध्यम से मिलती है तो उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन कभी अचानक बिना बताए भी जाकर ये पता चलता है ना कि बिना बताए जाते हैं तो ज्यादा हड़कंप रहता है, ज्यादा लोगों को समझ में आता है कि बिना बताए आ गए, क्या मालूम क्या होगा। और इसलिए औचक निरीक्षण पहले भी होते रहे और आगे भी होते रहेंगे, इसमें क्या परेशानी। एक बड़ी समस्या है अभी कोरोना की, जिस पर उन्होंने भी कहा, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों को मास्क भी बांटे हैं, और यही पीसी शर्मा भी कह रहे हैं कि कोरोना की जो दिक्कत है अब तो सामने फिर से एक बार वही स्थिति। आज 3 स्टेट जिसका जिक्र हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल हो गया, जहां पेशेंट बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये बड़ी चुनौती है आप लोग के सामने। नहीं, महाचुनौती, चुनौती नहीं मानी है आप, बड़ी चुनौती है। और इस सबसे बड़ी बात है कि उसका समाधान नहीं है, और उसका समाधान एक ही है कि आदमी को जो है 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, मास्क लगाइए, क्योंकि अभी कोरोना की जो दवा है वो तो आपके सबके सामने है जी, उससे लड़ रहे हैं हम और आप सब मिलकर लड़ रहे हैं। और ना तो वो कोरोना महापुरुष है कि ऐसा है बीमारी है कि ना दल देख कर आ रहा है, ना दिल देख कर आ रहा है, ना जाति देख कर आ रहा है, ना वर्ग देख कर आ रहा है, ना उम्र देख कर आ रहा है, और वो उस संक्रमण से परिवार के परिवार हो रहे हैं। ये बात मैं ऋषि भाई की मानता हूँ कि परेशानी है, लेकिन इस सब परेशानी के बीच में हम मिलके लड़ेंगे तभी तो ना, और लड़ना पड़ेगा। अभी तो मास्क के अतिरिक्त क्या है, सभी लोग कह रहे हैं मास्क लगाइए, तो ये, और अगर ये मास्क को कभी मैं जाके लगाऊं, कभी मुख्यमंत्री जी जाके लगा रहे हैं, कभी कमलनाथ जी भी जाके लगाएं, अपन ने रोका किसी को थोड़ी, कभी पीसी शर्मा जी जाके लगाएं, सब लोग लगाएं ना। और ये तो एक अभियान है, आप लोग चैनल वाले भी इस अभियान को करते रहते हैं, क्योंकि तो जन जागृति का अभियान है जी। क्योंकि हमें अपने प्रदेश में इस संक्रमण रोग से लड़ना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर काम भी देख रहे हैं, डेवलपमेंट भी देख रहे हैं, जनता के हितों के निर्णय भी करा रहे हैं, और साथ में भैया जिस महासंक्रमण से हम लड़ रहे हैं उससे बचने के लिए ये भी लगा रहे हैं। पीसी शर्मा जी, ये कैसा संक्रमण है, ऐसी महामारी है जिसमें आप हम सबको ही लड़ना पड़ेगा, जिसका आप सवाल खड़े कर रहे थे, और वही रामेश्वर शर्मा जी भी कह रहे हैं कि हम सबको साथ चलना पड़ेगा, आप लोग को भी आना पड़ेगा कोरोना को लेकर। हम भी लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, 6 महीने चल रहे हैं, हमको भी हम तो खुद संक्रमित हो गए, संक्रमित होकर निकल के बाहर आ गए। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है जो मैंने बात कही कि इसमें कई जगह लोगों ने जो बेसिक पॉइंट जो मैंने कहा कि लोगों के काम धंधे जो बंद हुए, व्यवसाय बंद हुए, तो इन्होंने अपने ढूंढ लिए। मतलब पढ़ा लिखा आदमी भी ठेला लगा के वो बेच रहा है। आज किसान की स्थिति है, 1 रुपए किलो भिंडी उसकी वो हो रही है, बिक रही है। भिंडी के खेत उन्होंने उजाड़ दिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनका समाधान, वो जो स्ट्रीट वेंडर जो खड़ा हुआ है उसको ये नगर निगम और दूसरी संस्थाएं जो वो करती हैं, भाई आज परेशान है आदमी, उसकी सहायता करो और उसको बताओ कि कहाँ क्या वो कैसे करे काम, बजाय उसके उखाड़ना पछाड़ना। ये चीजें उस समय हो जब सब चीजें नॉर्मल हो, और उसकी आज आवश्यकता है कि आदमी का पेट भर जाए, उसको राशन मिल जाए, इतना 2 जून की रोटी कमा ले वो कि सब परिवार चलने लगे। ऐसे लोग आते हैं, रामेश्वर जी के पास भी आते होंगे कि फीस के पैसे नहीं है तो इसके पैसे नहीं है, शादियां हैं तो काम नहीं चला तो शादी के पैसे नहीं है। ये इस तरह की स्थितियां हो रही हैं कि उन सब चीजों के जवाब आदमी मांगता है। जनप्रतिनिधि मैं भी हूँ, जनप्रतिनिधि रामेश्वर जी भी हैं, और इस तरह के सवाल उठते हैं, परेशान होते हैं लोग। कल मीटिंग में ही बात आई कि चेकिंग होगी तो लोग वहाँ पर आएंगे, मास्क नहीं लगाए उस पर फाइन होगा तो वो कहेगा तो सब कहाँ से लाएं। ये सब स्थितियां हैं, इसका जो प्रैक्टिकल निचोड़ निकालना पड़ेगा। ये अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी गए, लेकिन समाधान के साथ उनको जाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। जी जी, रामेश्वर शर्मा जी, कुछ समाधान तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी माना कि ये महामारी बड़ी है और खुद शिवराज जी पहुंच रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, लेकिन मास्क के साथ साथ अब जो रोजगार की दिक्कतें आने वाली है या फिर अन्य समस्याएं आने वाली, स्ट्रीट वेंडर जिसकी बात करें, हालांकि स्ट्रीट वेंडर से भी बात की थी शिवराज जी ने, पर ये एक बड़ी समस्या है आप लोग के सामने, जिसको लेकर सीएम हैं, आप लोग हैं, सब लगे हुए। तो क्या ये माना जाए कि 2.5 साल का वक्त भी अब कम है,
आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव भी है, फिर अगले चुनाव भी दिखाई देंगे, चुनाव भी देखना है और इस बीच में जनता को लिए बाकी रोजगार जैसी व्यवस्था भी करना है। मनोज जी, चुनाव बाद की बात है, चुनाव पे इतना जोर नहीं है अभी। जोर है हमारा नागरिक सुरक्षित रहे, जोर है संक्रमण रोग से बचें, ये जोर बड़ा है। क्योंकि ये जोर से अगर हम और आप सब सुरक्षित रहे, कोई भी भैया इसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति हो, किसी का भी हो, किसी भी दल का हो, कोई भी हो, कोई इससे संक्रमण ना हो। क्योंकि ये ऐसी त्रासदी है ऐसे कि बीमार आदमी से कोई मिल भी नहीं पाता सर। जी जी, आप समझिए उस समय भावनाएं आदमी की कितनी आहत होती होंगी। आप तो उस परिजन से पूछिए, चाहे पेशी भाई कह रहे हैं कि मैं खुद रहा, तो उससे पूछिए कि 15 दिन उनको कैसे कटे हैं, कि परिजन का कोई आदमी नहीं मिल पा रहा। तो ये जो संक्रमण है और इस संक्रमण से बचने के लिए अभी हमारे और आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है ना सर। एकमात्र जो इलाज है वो तो चल ही रहा है, लेकिन अंत में इस रोग ना प्रवेश करे, अधिकतर लोग रोगी ना हो, संक्रमण ज्यादा ना फैले, उसके लिए मास्क जरूरी है। ऐसा डॉक्टरों ने कहा, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा, ऐसा सब मानते भी हैं। तो भैया बांटो, सब बांटो, यही पुण्य है। लोगों को बताओ, जागरूक करो, समझाओ, भैया बच के रहो और परिवार को सुरक्षित रखो, मास्क लगाते रहो। जो रोजगार है वो रोजगार करो, पर मास्क लगाओ, क्या पड़े। अब बाकी सब रोजगार भी खड़े। वो एक सवाल और खड़ा कर रहे हैं कि निजी अस्पतालों की जो कई जगह से मनमानी सामने आ रही है, इसको भी देखेंगे आप लोग? नहीं, इस पे तो अंकुश लगा रहे हैं, और अगर कहीं भी है तो वो तो खुद ही जनप्रतिनिधि हैं पीसी शर्मा जी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर ऐसा कहीं लगता है कि कोई इसके नाम पे लूट रहा है तो वो खुद भी औचक निरीक्षण करके जो कंप्लेंट करेंगे वो कंप्लेंट सरकार सुनेगी, ऐसा नहीं है। पीसी शर्मा जी आपके साथ ही खड़े हैं, रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि जो निजी अस्पतालों का आपने मसला उठाया, वो कह रहे हैं कि यदि कहीं कुछ होता आप ही बताइए, हम लोग तैयार हैं। विधायक जो है अपने अध्यक्ष से ही कह सकता है, इस समय अध्यक्ष है हमारे विधानसभा के। जब भी कोई मामला होगा तो इन्हीं के सामने तो उठाएंगे हम। वही उस चीज को सरकार तक पहुंचाएंगे। वही बात मैं कर रहा हूँ कि ये सब चीजें हैं, मास्क इसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, सब कुछ होना जरूरी है। पर जो मैंने बताया कि आज स्थितियां इतनी गंभीर हो गई है कि एक एक छोटी छोटी चीज के लिए लोग परेशान हैं। और अब फिर जैसे कर्फ्यू हो गया है, शादी ब्याह के मामले हैं, जो बैंड वाला वो बेरोजगार की स्थिति में आ रहा है, टेंट वाला बेरोजगारी की स्थिति में आ रहा है, तरह तरह की चीजें पैदा हो रही हैं। इन सबके निराकरण बैठ के करना होगा। अभी मीटिंग में बहुत से अच्छे सुझाव आए थे, बहुत सी चीजें वहां पर हुई जो विधानसभा में हुई थी इनकी अध्यक्षता में। लेकिन शिवराज जी का जो इस तरह से जनता के बीच में जाना, आपको लग रहा है कि इससे स्थितियां और बेहतर होंगी? नहीं, वही तो मैंने पूछा कि इसका जो गए हैं इसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट हैं वो क्या आते हैं और क्या किस चीज के समाधान मिलते हैं, ये देखने वाली चीज है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वर शर्मा जी प्रोटेम स्पीकर हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही पीसी शर्मा जी पूर्व कैबिनेट मंत्री है। आप दोनों का धन्यवाद। आकाश से एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आकाश, और क्या प्रोग्राम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? क्या ये पहले दिन ही जो चीजें दिखाई दी है, जनता के बीच जननायक बनकर पहुंचे थे, क्या अब ये मान लिया जाए कि इस तरह के और औचक निरीक्षण, इस तरह के अटेंडम निरीक्षण चलते रहेंगे और एक मैसेज भी रहेगा सरकार की तरफ से कि वक्त भले कम है लेकिन कम समय में हम ज्यादा काम करेंगे? जी, निश्चित रूप से मनोज जी, यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुड गवर्नेंस का संदेश देने के साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी तो ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में भी जनता को सरकार का जो काम है, सरकार पर जनता का जो विश्वास है, उसके पर सरकार को खरा उतरना है और उनके विकास के लिए जो जन कल्याण के काम करना है। अगर वो तय समय सीमा पर नहीं होंगे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान सड़कों पर होंगे, मोहल्लों में होंगे। और उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए खुद अब वो आगे आकर खड़े हुए हैं और ये निरीक्षण जारी रहेंगे, जिससे साफ है कि कम समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्यादा विकास करना चाहते हैं और जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। ऐसे में देखना यही अहम होगा कि कितना वो खरा उतरते हैं और किस तरीके से विकास कार्य किस तेज गति के साथ पूरे होते हैं। चलिए, बिल्कुल निगाह बनी रहेगी। आकाश, आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक अलग रोल में नजर आ रहे हैं। पिछली दफा भी हमने देखा था, कई दफा हमने उनके साथ दौरे भी किए। वो रात को 2 बजे भी किसी हॉस्टल में पहुंच जाया करते थे, किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाया करते थे जहां गरीबों को परेशानी होती है। एक बार फिर उन्होंने वही अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मकसद यही है कि समय कम है और इस कम समय के बीच में जो 18 महीने बीते कांग्रेस सरकार के,
उस बीच में सरकार एक मैसेज भी देना चाहती होगी कि हम बदली हुई सरकार है और हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन क्या जो कह रहे हैं वो दिखाई भी देगा, निगाह रहेगी इस पर ये अभी तो यही कहेंगे कि जनता की भी जननायक। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।